जब लिंचिंग होती है, जब मुसलमानों को मारा जाता है और हिंदूवादी संगठन मारते हैं, तो उस वक्त में कोई स्वामी, कोई पंडित नहीं बोलता कि भाई हमारे धर्म में ऐसा नहीं है। लिंचिंग भी हो रही है, ठोक दो ये भी हो रहा है। मुसलमानों का जुर्म क्या है? कौन सा ऐसा मुसलमानों ने अपराध कर दिया कि ठोक दो। अल्ताफ़ को कासगंज में मार दिया, किसी और को वहाँ मार दिया, कहीं एनकाउंटर में मार दिया, कहीं कुछ मार दिया, कोई सुनने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। ये हिंदू धर्म नहीं है, ये हिंदुइज्म नहीं है। हमने देखा है, हम रहे हैं, हमारे दोस्त रहे हैं, आज भी हमारे दोस्त हैं। क्या ये हिंदुत्व है जो 4-5 साल से हो रहा है, 6 साल से? ये हिंदुत्व है क्या चीज़ है? गोली वाले को मार के वो उस पर भी केस लगा दी, और हर एक पे UAPA लगेगा, उससे कम नहीं लगेगा। जो उनकी जान ले रहे हैं, जो उनको लूट रहे हैं, किस तरह से लूट रहे हैं, किस तरह से मार रहे हैं, तो इस पे अंकुश लगना चाहिए। मुझे ये यकीन है कि हिंदू धर्म को उन्होंने नहीं कहा होगा, और हिंदू धर्म को हम भी नहीं कह रहे। हम सिर्फ उन 2-4% उन शरारती लोगों को बुरा कह रहे हैं जो हमले कर रहे हैं मस्जिद को, कुरान पे, प्रॉफिट पे, मुसलमानों पे, हम उनको बुरा कह रहे हैं। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। अभी 2 दिन से एक मामला मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत बुरी तरह से गरमाया हुआ है। सलमान खुर्शीद जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, उनकी एक किताब आई है बाबरी मस्जिद को लेकर। उसमें उन्होंने हिंदुत्व को लेकर एक टिप्पणी की है, जिसको लेकर पूरी तरह से बवाल मच चुका है, और बीजेपी के सारे बड़े नेता कांग्रेस के ऊपर इस बयान को लेकर हमला बोल रहे हैं, और कहीं ना कहीं सलमान खुर्शीद को पार्टी से बर्खास्त करने की बात कही जा रही है। गुलाम नबी आज़ाद का भी इसमें बयान आया है, लेकिन उन्होंने इस बयान में कहीं ना कहीं लीपापोती करने की कोशिश की है। बहस शुरू हो गई है, क्या हिंदुत्व और हिंदू में फ़र्क है? क्योंकि राहुल गांधी ने भी कल एक बयान जारी कर ये कहा है कि हिंदुत्व अलग चीज़ है और हिंदू अलग है, हिंदुत्व को हिंदू से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। क्या है पूरा मामला और क्या कहना है इस पर? इस्लामी नज़रिए से भी किस तरह से बात हो सकती है इस पर? हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं शाही इमाम मस्जिद फतेहपुरी के मुफ्ती मुकर्रम अहमद साहब। मुफ्ती साहब, एक नई बहस शुरू हो गई है हिंदुत्व और हिंदू को लेकर, क्या कहना चाहिए? देखिए, हमेशा हम भारत में रहे, यहीं पर हमारी पैदाइश हुई, हमारे मकान के लैंडलॉर्ड भी हिंदू रहे, मस्जिद फतेहपुरी के चारों तरफ भी हमारे हिंदू भाई रहते हैं जी। खारी बावली में, चांदनी चौक में, कटरा बड़ियान में, तिलक बाज़ार में, थोक व्यापार है, सब हिंदू भाइयों का है। मस्जिद की दुकानें भी ज़्यादातर, लेकिन कभी कोई हिंदू मुस्लिम का मसला खड़ा नहीं हुआ। हमें याद है कि पहले जो हमारे लैंडलॉर्ड थे, होली दिवाली हम उनके साथ मना लेते थे जी। और ईद बकरीद पर वो हमारी तरफ आ जाते थे। तो हमने तो हिंदू मुस्लिम में कोई फ़र्क कभी समझा नहीं, और मैं समझता हूँ कि हर धर्म अच्छा है, हर धर्म में मानवता है, इंसानियत है, अखलाक है, मोहब्बत है, प्यार है, प्रेम है, और अपने धर्म से जुड़ी हुई जो भी उनके नियम है वो हैं। लेकिन 5-6 साल से जो हम देख रहे हैं, जो दादरी में अखलाक की लिंचिंग हुई थी, और उसके बाद अलवर में पहलू खान की हुई थी जी। और उत्तराखंड में या बिहार में तबरेज़ अंसारी की हुई थी, और उसके बाद एक सिलसिला चल पड़ा है, लिंचिंग भी हो रही है, ठोक दो ये भी हो रहा है जी। थाने में भी मारे जा रहे हैं, वैसे भी मारे जा रहे हैं, दुकानों पे भी मारे जा रहे हैं, मुसलमानों पर घेर के घर में घुस के मारेंगे, ये भी नारे दिए जा रहे हैं। और क्या बताएं आपको क्या हो रहा है? जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, नेशनल मीडिया, वो तो ज़्यादा दिखाता नहीं, जो कुछ सोशल मीडिया वाले हैं वो थोड़ा दिखाते हैं।
आसाम में जो हुआ, त्रिपुरा में जो हुआ, यूपी में जो हो रहा है, मध्य प्रदेश में जो हो रहा है, गुजरात में जो हो रहा है, बेंगलोर में जो हो रहा है, कर्नाटक में, आप सब देख रहे हैं, सब है। तो मैं समझता हूँ क्या ये हिंदुत्व है जो 4-5 साल से हो रहा है, 6 साल से, ये हिंदुत्व है क्या? क्या चीज़ है? हिंदू तो है नहीं, क्योंकि हिंदू को तो हमने अपने बचपन से देखा है और आज तक देख रहे हैं। ये हिंदू नहीं है। हिंदू भाई हमारे बहुत अच्छे हैं, हिंदू धर्म हमारे लिए हम कहेंगे अच्छा है, सारे धर्म अच्छे होते हैं। ये कोई नई चीज़ है, इसको आप हिंदुत्व कह लीजिए, हिंदूवादी दहशतगर्दी कह लीजिए, हिंदूवादी आतंकवाद कह लीजिए, या जो भी कह लीजिए, जो अलग अलग तंजीमें ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई हैं। तो जो लोग, जैसे आपने बताया, आज बहुत एक वबाल मचा हुआ है, तो जब ये लिंचिंग होती है, जब ये वबाल नहीं मचता, कोई स्वामी नहीं बोलता, कोई पंडित नहीं बोलता, कोई मंत्री नहीं बोलता, कोई सरकार नहीं बोलती, कोई संगठन नहीं बोलता। लिंचिंग हो रही है, इसका मतलब ये कि ये समझते हैं कि हिंदू धर्म में ऐसा ही होता है। ये लोग हिंदू धर्म को भी बुरा बदनाम कर रहे हैं। सलमान खुर्शीद यही तो कहना चाह रहे हैं कि हिंदुत्व जो है वो आतंकवाद है, यही इशारा किया है उसकी तरफ, और उस पर हंगामा शुरू हो गया। देखिए, सलमान साहब ने जो लिखा, जो किताब पढ़ेगा उसको सही पता लगेगी, लेकिन इतनी बात तो मैं कह सकता हूँ कि हिंदुत्व कुछ अलग चीज़ है। ये हिंदू धर्म नहीं है, ये हिंदुइज्म नहीं है। हमने देखा है, हम रहे हैं, हमारे दोस्त रहे हैं, आज भी हमारे दोस्त हैं, प्यार है, प्रेम है, हिंदू भाई हमारे बहुत हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं। लेकिन जो आज जो ये एक परेशानी है, आतंकवाद है, दहशतगर्दी है, चाहे जिसको नारे लगवा दो, जय श्री राम का नारा लगाओ, इसका नारा लगाओ, उसका नारा लगाओ, ये क्या चीज़ है? इस्लाम को आतंकवाद से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन जब बात आप हिंदुत्व को आतंकवादी कहते हैं तो उस पर पूरा हंगामा मच जाता है, कोराम मचा दिया जाता है। त्रिपुरा में जिस तरह से 15 दिन तक मसाजिद को नुकसान पहुंचाया जाता रहा, हंगामा चलता रहा, मीडिया पूरी तरह से खामोश रही। वहीं कल जिस तरह से मुंबई में कुछ प्रोटेस्ट किया गया उसको लेकर और हंगामा हो गया, कुछ हिंदुवादी संगठनों ने पत्थरबाजी की, उसके बाद निरस जवाबी पत्थरबाजी हुई, उसको मुख्तर से दिखाया गया सारे चैनल्स में। फसाद की कोई खबर नहीं, त्रिपुरा की कोई खबर नहीं, कोई मस्जिद का एक शॉट नहीं चला। लेकिन अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं तो सवाल आपके ऊपर खड़ा किया जाता है। कुछ भारत के अंदर कुछ नया हो रहा है, भारत कुछ बदल रहा है। मैं नहीं कह सकता अच्छा है या बुरा है, लेकिन भारत कुछ बदल रहा है, और ये भारत के हित में नहीं है। भारत के हित में वही है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, दलित, ओबीसी, एसटी, कुछ भी, सारे लोग मिलजुल के रहें, सब साथ दें, शाने से शाने मिला के रहें। जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक़ है, मुसलमानों ने देश के लिए आज़ादी में भी भरपूर हिस्सा लिया, आज़ादी के बाद भी लिया, आज भी ले रहे हैं। हर फ्रंट पे आपको नज़र आ रहे हैं मुसलमान। तो आखिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों ने क्या जुर्म किया है, हमें कोई बताए ना क्या कसूर है, मुसलमानों का जुर्म क्या है, कौन सा ऐसा मुसलमानों ने अपराध कर दिया कि ठोक दो। अल्ताफ़ को कासगंज में मार दिया, किसी और को वहाँ मार दिया, कहीं एनकाउंटर में मार दिया, कहीं कुछ मार दिया, कोई सुनने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। देखिए, पहले राइट्स होते थे, दंगे होते थे, वो दंगे ऐसे होते थे कि हिंदुओं ने मुसलमानों को, मुसलमानों ने हिंदुओं को, भाई दुकानें इन्होंने जला दी, दुकानें उन्होंने जला दी, इस तरह से हो जाता था। एक दिन में रुक जाता था, 2 दिन में रुक जाता था, कहीं होता है कभी कभी, अगर बर्तन भी होते हैं तो बचते हैं आपस में। लेकिन आज जो होता है ना, वो प्लान्ड होता है कि मस्जिदों पे हमला है, घरों में घुस के हमला है। आज मुसलमान अटैक नहीं कर रहे, मुसलमान रिएक्ट नहीं कर रहे, मुसलमान रिएक्शन नहीं कर रहे। मुसलमान देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ, मुसलमान देख रहे हैं हाई कोर्ट की तरफ, मुसलमान देख रहे हैं प्रधानमंत्री की तरफ, मुसलमान देखते हैं भारत सरकार की तरफ। मुसलमान ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से हिंदू मुस्लिम कोई टेंशन ना पैदा हो,
वो बेचारे पिट भी रहे हैं, मर भी रहे हैं, सब कुछ उनका हो रहा है, लेकिन बर्दाश्त कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं और सरकार की तरफ देख रहे हैं। तो आज जो लोग शोर मचा रहे हैं, जैसे आपने बताया, तो जब लिंचिंग होती है, जब मुसलमानों को मारा जाता है और हिंदूवादी संगठन मारते हैं, तो उस वक्त में कोई स्वामी, कोई पंडित नहीं बोलता कि भाई हमारे धर्म में ऐसा नहीं है। बहरहाल ये तो देखिए, मैं कहूँगा कि जहाँ तक सलमान खुर्शीद का ताल्लुक़ है, बहरहाल मैं भी इसी इंडिया में हूँ, वो भी इसी इंडिया में हैं। वो डॉक्टर जाकिर हुसैन के नवासे हैं, खुर्शीद आलम के लड़के हैं, ख़ुद भी लर्नेड सीनियर एडवोकेट हैं, बैरिस्टर हैं। तो मैं नहीं समझता कि उन्होंने कुछ हिंदू धर्म के ख़िलाफ़ लिखा होगा, ये मैं नहीं समझता। उन्होंने आजकल के हालात को देखकर जो एक टेंशन पैदा की जा रही है, मैं सारे हिंदू भाइयों को नहीं कहूँगा, सिर्फ वो हिंदू जो किसी तरह पॉलिटिकलाइज्ड तौर से जो आतंक फैला रहे हैं, जो नफ़रत फैला रहे हैं, जो तशद्दुद कर रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं, जो मस्जिद को, मंदिर को, मस्जिद को और कुरान शरीफ को, पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को, हत्ता के औरतों को, मुस्लिम औरतों को, मुस्लिम बच्चों को जो निशाना बना रहे हैं, तो बहरहाल ये हाईली कंडेमनेबल है। इससे भारत बदनाम हो रहा है। और मैं तो ये कहूँगा कि सलमान खुर्शीद ने जो किताब लिखी है उसको समझने की ज़रूरत है। जो हिंदूवादी संगठन कह रहे हैं उनको तो कहना ही है, वो तो अब जैसे हमने कुछ नहीं किया वो तो हमें भी कहेंगे। मुस्लिम कम्युनिटी ने कुछ नहीं किया वो उसको भी कहते हैं। मुस्लिम चाय जिससे अड़ंगा मारते हैं तो वो तो कहेंगे। लेकिन जहाँ तक ग़ुलाम नबी आज़ाद का ताल्लुक़ है या जो गैर उसके ताल्लुक़ हैं हिंदूवादी संगठन के, जो उसके दूसरी पार्टी के लोग हैं, सेकुलर कहने वाले लोग हैं, उनको समझना चाहिए। और मैं तो यही समझता हूँ इस बारे में कि इसके लिए सोचने की ज़रूरत है। सलमान खुर्शीद ने जो लिखा है, मुझे यकीन है कि उन्होंने हिंदू धर्म को नहीं लिखा होगा। रोज़ाना पब्लिक डोमेन में इस तरह के दृश्य आते रहते हैं कि मुसलमानों को कोई गाली दे रहा है, धमका रहा है, दुकानों में आग लगा रहा है। आज भी आगरा में एक मामला ऐसा सामने आया जिसमें एक लड़की ने, गैर मुस्लिम लड़की थी, मुस्लिम से शादी की थी, उसने सुसाइड कर लिया। उसको लेकर वहाँ का लोकल जो यूनिट है बीजेपी का, वो गालियाँ बक रहा है मुसलमानों को, दुकानों में तोड़फोड़ की जा रही है, दुकानें बंद कराई जा रही हैं, पुलिस के सामने सारी चीज़ें हो रही हैं। और ये पहला मामला नहीं है, रोज़ाना इस तरह के दृश्य सोशल मीडिया में आते हैं, लेकिन उस पर मीडिया खामोश रहती है। उस पर आप ज़रा सा कह दीजिए कि आतंकी हैं, गुंडे हैं, तो उस पर ऑब्जेक्शन हो जाता है, ख़ुद मीडिया को ऑब्जेक्शन हो जाता है। नहीं, देखिए आतंकवाद तो है, आतंकवाद कह लीजिए, वायलेंस कह लीजिए, तशद्दुद कह लीजिए, मारपीट कह लीजिए, अटैक कह लीजिए, आक्रमण कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, है तो सही। और ये आजकल जो हिंदू धर्म के कुछ लोग कर रहे हैं, मैं सारे हिंदू भाइयों को नहीं कहूँगा, सारे साथ, पुलिस भी उनके साथ है। हाँ, वो पुलिस भी उनके साथ, वो तो पुलिस के बल पे तो करते ही हैं सारा कुछ। पुलिस में आपने देखा ना, वो मध्य प्रदेश में जो कौन सा कॉलेज था, तो उसके अंदर 5 लड़के गरबा देख रहे थे, उनको ले जाके बंद कर दिया, चूड़ी वाले को मार मार के, वो उस पर भी केस लगा दी। और हर एक पे UAPA लगेगा, उससे कम नहीं लगेगा। जिस पे लगेगा UAPA NSA, इससे कम तो लगेगा नहीं। और दूसरों पे तो इंक्वायरी भी नहीं होने की। तो ये तो बिल्कुल अंधेर नगरी हो रही है। पहले हम सुनते थे बचपन में, अंधेर नगरी चौपट राज, आज वो नज़र आ रही है, अंधेर नगरी चौपट राज। ऐसे में मुस्लिम जो सोशल मीडिया पर एक्टिविस्ट हैं, नौजवान लोग, वो आप लोगों से भी सवाल कर रहे हैं कि उलमा इकराम क्या कर रहे हैं, क्यों सड़कों पर नहीं आ रहे। पूरी कौम जलील हो रही है, इस तरह के वाक़यात रोज़ाना हो रहे हैं, मीडिया जलील कर रही है, टीवी चैनल्स पर बैठकर रोज़ाना गालियाँ बकी जाती हैं। तो तंजीमें क्या कर रही हैं, सिर्फ एक प्रेस नोट जारी कर देती हैं? प्रेस नोट भी जारी तो कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, बयान भी कर रहे हैं, आपको भी बयान दे रहे हैं। आपका भी शुक्रिया बहुत बहुत, न्यूज़ मैक्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और भी जो अपने हमारे सोशल मीडिया के चैनल हैं। बहरहाल देखिए, तो टीम वर्क है,
इसके लिए बहरहाल हम दुआ भी कर रहे हैं। हमारी इस्लामी शरीयत ने ये कहा कि जालिम का हाथ पकड़ो, हाथ नहीं पकड़ सकते तो ज़बान से बुरा कहो, ज़बान से नहीं कह सकते दिल से बुरा कहो। तो हम ज़बान से भी बुरा कह रहे हैं, कलम से भी बुरा कह रहे हैं, दिल से भी बुरा कह रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि हम रोड पे नहीं निकल रहे। तो मैं ये कहता हूँ कि जो इसके लिए अपने आप को एलिजिबल समझते हों, अगर मुनासिब समझते हों, तो पीसफुल तौर से बिल्कुल कानून के दायरे में रह के अगर धरना प्रदर्शन कुछ करना है तो करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए, सबको करना चाहिए। लेकिन ऐसा है कि हम तो फिर मैंने आपसे कहा ना कि हालात बहुत ख़राब हैं। यूएनओ में भी आवाज़ उठती है और अमेरिका में भी आवाज़ उठती है और बरतानिया की पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठती है, हर जगह उठ रही है और देश बदनाम हो रहा है। हालांकि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, लेकिन देश का हाल बहुत ख़राब है। तो ये चीज़ ज़्यादा चलने वाली नहीं, देश को आगे ले जाने वाली नहीं है। मैं तो ये कहूँगा, देखिए जो बुरा है वो बुरा है, हम भी उसे बुरा कहेंगे। जो बुरा नहीं है, आप बेचारे मुसलमानों को या दलितों को या बेकसूर लोगों को जो मार रहे हैं, जो उनकी जान ले रहे हैं, जो उनको लूट रहे हैं, किस तरह से लूट रहे हैं, किस तरह से मार रहे हैं, तो इस पे अंकुश लगना चाहिए। और आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी मीडिया पे भी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी भारत सरकार पे भी है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे है। मैंने सुना, आपने भी सुना होगा कि हाई कोर्ट, त्रिपुरा के हाई कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस लिया था। बहुत अच्छी बात है, लेना भी चाहिए। तो हम सब देश के साथ हैं, देश के हित में हैं। मैं तो यही मानता हूँ कि अगर सलमान साहब ने लिखा है कुछ, तो उसका जो किताब का जो अध्ययन है वो होना चाहिए। रेफरेंस क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या लिखा है उन्होंने, तो उसको बहुत ही सलीके से, संजीदगी से पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन मुझे ये यकीन है कि हिंदू धर्म को उन्होंने नहीं कहा होगा, और हिंदू धर्म को हम भी नहीं कह रहे। हम सिर्फ उन 2-4% उन शरारती लोगों को बुरा कह रहे हैं जो हमले कर रहे हैं मस्जिद को, कुरान पे, प्रॉफिट पे, मुसलमानों पे। हम उनको बुरा कह रहे हैं, अपने सारे हिंदू भाइयों को हम बुरा नहीं कह रहे। और हमारी पूरी मस्जिद फतेहपुरी के चारों तरफ, और बचपन से और आज तक हमारा सारा वक्त हमारे हिंदू भाइयों में गुजरा है। हम उनके लिए, वो उनके लिए शुक्रिया बहुत बहुत बात करने के मुफ्ती साहब। जिस तरह से हमसे बात कर रहे थे, और उनका साफ कहना है कि सलमान खुर्शीद साहब ने जो किताब लिखी है उसको पढ़ने की ज़रूरत है, उसके सियाक़ व सबाक़ को देखने की ज़रूरत है। जिस चीज़ को उठा करके बवाल किया जा रहा है 2 लाइनों को, उसको समझने की ज़रूरत है, और हिंदुत्व और हिंदू में फ़र्क करने की आवश्यकता है। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैज़ी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।